बेल आउट है क्या? तो हमारे पास जो टॉपिक है आईएमएफ बेल आउट डोर्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपी फॉर डिज़ास्टर के आईएमएफ से जो गवर्नमेंट ने कर्ज़ा लिया था, लोन लिया था, वो अब हम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाता है, इकॉनमी को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। यहाँ पे एक ये वी आर लाइकली टू हैव अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस, या फिर हम लोगों के पास चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग जो होंगे इस चीज़ से नुकसान बियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आईएमएफ बेल आउट है क्या। आईएमएफ इज़ एन इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी गवर्नमेंट्स यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जहाँ से कर्ज़ा लेती है, लोन लेती है, उसको वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आईएमएफ है। 2019 के अंदर जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी, तो क्या हो गया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट 22nd मरतबा आईएमएफ के पास गई थी और $1 बिलियन का लोन अप्रूव कराया था, या उस लोन के लिए उन्होंने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को इस शर्त पे, इस कंडीशन पे कर्ज़ा दिया था, लोन दिया था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर यानी पाकिस्तान की रियासत के अंदर बिजली की कीमत को बढ़ाएगी, एनर्जी की प्राइसेस को राइज़ कर देगी, बिजली की सब्सिडी पर को कम कर देगी, यानी बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दी है उसको ख़त्म कर देगी या कम कर देगी। गवर्नमेंट जो होती है पब्लिक पे टैक्स ज़्यादा लगाएगी, डिफरेंट तरीक़ों से टैक्स लगाएगी और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज़ करेगी। गवर्नमेंट अपने बजट में भी चेंजेस करेगी, यानी अपने बजट को कट डाउन करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी। तो अब हमारे पास देखने इस चीज़ का हमारी इकॉनमी के अंदर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। इश्यूज़ विद इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान की इकॉनमी पे इस चीज़ का क्या इश्यूज़ आते हैं। फ्लैगिंग एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उससे वो कमज़ोर हो जाती है। जब भी कोई नेशन किसी नेशन की कर्ज़ा लेती है, लोन लेती है, तो क्या करेगी, आईएमएफ से जितने भी कंडीशंस होगी उसको मानेगी। अब अगर आईएमएफ उसको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट डालेगी या बर्डनाइज करने की कोशिश करेगी, तो उसका वो पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट को कम करना ही पड़ेगा। तो इसका एक इम्पैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या होगी, फ्लैजाइल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। सेकेंड है नैरो इंडस्ट्रियल बेस कोजिंग स्टैग्नेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब वो कहते हैं हमारे नैरो इंडस्ट्रियल बेस कोजिंग के पहले ही हमारी इंडस्ट्री जो होती है वो नैरो कंडीशंस के अंदर होती है, वो प्रोस्पेरिटी के अंदर नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, जब आईएमएफ के मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस आएंगी तो हमारी इकॉनमी के अंदर स्टैग्नेशन आ जाएगी। तो स्टैग्नेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन को उर्दू में जमूद कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वो पीरियड होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, या इकोनॉमिक ग्रोथ डाउनवर्ड जा रही होती है, या इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी यही वाला इम्पैक्ट होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स होंगे। हाई फ्यूल एंड एनर्जी प्राइसेस, इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और एनर्जी यानी बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। क्राइसिस इन वाटर एनर्जी सेक्टर, हमारे वाटर सेक्टर के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर क्राइसिस आ जाएंगे, बहरान आ जाएंगे। इश्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने की मजाज होगी। गवर्नमेंट अगर करेगी भी तो बहुत कम करेगी। एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ आते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम देने पड़ेगी, क्योंकि देखें जब गवर्नमेंट कर्ज़ा ले लेती है तो वो क्या करती है, उसको फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो आईएमएफ है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ आ जाएंगे। डर्थ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डर्थ का मतलब होता है कमी आ जाना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी गैर मुल्की इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने वाले होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, यानी इन्वेस्टर से की जाने वाली सरमायाकारी कम हो जाएगी। और पीपल आर नॉट इंटेंटेड एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, यानी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी किस पे हो गए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इन इकॉनमी। जो डिजिटाइजेशन और मार्केट इकॉनमी, मार्केट की जो इकॉनमी हो जाती है वो डिजिटाइज हो जाती है। अब यहाँ पे मार्केट इकॉनमी होती क्या है, पहले तो आपको बताना चाहिए मार्केट इकॉनमी क्या होती है। मार्केट इकॉनमी वो इकॉनमी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस इकोनॉमिक डिसीजन को कैरी आउट करते हैं, उसको मार्केट इकॉनमी कहते हैं। अब हम लोग इसके अंदर ये बताते हैं कि किस तरह से किसी इकॉनमी के अंदर डिजिटाइजेशन आने से उस मुल्क की इकॉनमी को, मार्केट को बेटर किया जा सकता है।
अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी की इंटीग्रेशन हो जाएगी और आईसीटीज़ के इश्यूज़ आएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ आएंगे। अब आईएमएफ डील ऑब्जेक्टिव, अब आईएमएफ के साथ जो डील की जाती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यानी क्या मकासद है पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी और आईएमएफ के भी, यानी इसका क्या फ़ायदा आईएमएफ को होगा और क्या फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। एलिवेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब कहते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज़ हो वो ज़्यादा और इंपोर्ट से की जाने वाली पेमेंट कम हो, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा तब डिस्टर्ब हो जाए जब एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज़ कम होते हो और इंपोर्ट से की जाने वाली पेमेंट ज़्यादा होती है। और करंट अकाउंट डेफिसिट, अब कहते हैं कि आईएमएफ से अगर वो ले रहे हैं कर्ज़ा ले रहे हैं तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो होगा वो कम होगा, यानी उसको कम करेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का जो अपना बजट है उसके अंदर जो खसारा है, डेफिसिट है, उसको क्या करेगी गवर्नमेंट कम करेगी। किसी भी तरीके से करेगी, पब्लिक पे टैक्स ज़्यादा लगा के करेगी या अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करके करेगी। मैनेजमेंट बजट डेफिसिट, अपने बजट के डेफिसिट को, खसारे को, लॉस को कम करेगी, फिर यानी जो गैप आ जाता है उसको कम करेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी अब गवर्नमेंट का जो अब भी करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, खसारा है, उसको फिलअप करने की कोशिश करेगी या कम करेगी। इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के रेवेन्यूज़ को बढ़ाएगी और अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी। कंट्रोल ऑफ सर्कुलर डेट को कंट्रोल करेगी। वो किस तरह कंट्रोल करेगी, थ्रू रिफॉर्म्स इन पावर एंड टैक्स ब्यूरोक्रेसी, पावर और टैक्स ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स करके। रिफॉर्म इन लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होती हैं उसके अंदर रिफॉर्म्स करके, यानी ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिनको जो लॉस के अंदर जा रही हैं या लॉस क्रिएट कर रही हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स करके गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आएगी, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेगी और उसके अंदर जो लॉस आ रहा है उसको कम करेगी। आईएमएफ प्लान इन एक्शन थ्रू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, अब वो कहते हैं इस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के आईएमएफ को किस तरह से प्लान एक्शन के लेके जा सके। मार्केट डिटर्मिन रेट एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर, यानी जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डिटर्मिन हो, यानी मार्केट के अंदर जितना भी डॉलर का रेट जा रहा है उतना ही रेट पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी के अंदर मैनेज करना पड़ेगा डॉलर का, यानी डॉलर की जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर जा रही है, ठीक है ना, उसको जो अब वो बढ़ाना है या उसकी प्राइस को कम करना है वो हमारी मार्केट इकोनॉमी की कंडीशन ही उस चीज़ को लेके जाएगी। जो आईएमएफ कहेगा उसके अकॉर्डिंग ही डॉलर को प्राइस को बढ़ाना है या कम किया जाएगा। यानी हमारा ऐसा करने से क्या हो गया, हमारे डॉलर की तो एप्रिसिएशन हो जाएगी लेकिन हमारा रुपया जो पैसा है उसकी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना, देखें इंटरेस्ट रेट जब भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाता है तो उसका नुकसान किसको होता है, जो इस इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है उसके अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। फेजिंग आउट टैक्स एग्जेम्पशन, जो लोग टैक्स से एग्जाम्प्ट कर रहे हैं यानी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनको फेज आउट करना। इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना। स्लैशिंग सब्सिडीज़ गिवन टू पावर एंड एनर्जी सेक्टर, अब वो सेक्टर्स जो बिजली से चल रहे हैं और एनर्जी से चल रहे हैं और पावर से यानी बिजली से चलने वाले सेक्टर जो होते हैं उनकी सब्सिडीज़ को ख़त्म करना, यानी हमारी इंडस्ट्री को डायरेक्ट नुकसान होने का। अच्छा किस तरह देखें, जब बिजली महंगी होती है या उनकी सब्सिडी कम होती है तो क्या होती है, उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, तो वो जितना महंगा उनको प्रोड्यूस होगा उनका बिज़नेस के अंदर लॉस ज़्यादा हो जाएगा और